की जय हो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ड्यूटी कर रहे हैं। साले यहाँ गंदगी बड़ी हुई, चलो साफ करो साले। ठीक है, साफ करता हूँ। मदद क्या कहा? डीआईजी राणा तेरे पीछे पड़ गया? विधायक जी, आखिर ऐसा कौन सा केस कर डाला जो डीआईजी राणा तेरे पीछे पड़ा हुआ है? विधायक जी, हाँ। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मेरे भाई और भाभी का नाम बदनाम हो, लेकिन ना जाने कौन से देसी दरिंदे ने मेरे बैग में कारतूस और राइफल रख दिया और सही वक्त पर जाकर डीआईजी राणा ने मेरे बैग की तलाशी लेकर मुझे बता दिया। कर मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए आपके पास आया हूँ। आप भी मेरी फरियाद सुन सकते हैं और डीआईजी राणा गैर कानूनी हथियार सप्लाई के जुर्म में तुझे पकड़ना चाहता है। घबराओ नहीं, हम तुम्हें बचाएंगे। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राजेश है। मैं इंस्पेक्टर अजय का छोटा भाई हूँ। क्या कहा? इंस्पेक्टर अजय के भाई हो? जी हाँ। तो हम जरूर बचाएंगे। पिस्तौल हमें दे दो और बैठ जाओ। डीआईजी राणा को आने दो, हम समझा देंगे। वाह सर्वा, आपने जिसे शरण दिया है ये इंसान बागी है, बागी है। यानी बागी है और हरामजादा गैर कानूनी हथियारों की सप्लाई करता रहा सर। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। जिस समय इसके हाथों में हथकड़ी लगाने की कोशिश किया, धोखे से ये हमारी रिवॉल्वर को निकाल करके मुझे मारने की धमकी दिया सर। यानी ये तुम्हारी रिवॉल्वर निकाल कर तुम्हें मारने की धमकी दी? जी सर। और वहां भगा तो आपके बंगले पर आ पहुंचा है और आप ऐसे बागी इंसान को आप सहारा दे रहे हैं। हवलदार रहने दो। डीआईजी राणा, ये सर, यानी ये गैर कानूनी हथियार सप्लाई करता है? जी सर। अच्छा ये बताओ कि गैर कानूनी हथियार सप्लाई करने वालों को कितने दिन की सजा होती बताओ? सर, गैर
कानूनी हथियारों की सप्लाई करने वाले इंसान को हाँ, सजा होती है 7 साल की। 7 साल की। जी सर। और उम्र कैद की सजा किस केस में होती बताओ? उम्र कैद की सजा होती है मर्डर केस में, यानी कि 302। 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। जी सर। तो इसे 7 साल की सजा नहीं होना चाहिए, इसे उम्र कैद की सजा होना चाहिए। वो कैसे हो सकता है? मर्डर होगा, खून होगा, तभी तो उम्र कैद की सजा होगी। लेकिन सर मर्डर किसका होगा यहाँ पर? मर्डर होगा। मर्डर किसका होगा? मर्डर अभी होगा। वाह सर वाह, आपने अपने हाथों द्वारा अपने ही गार्ड का खून कर दिया। क्या कहा? हमने खून किया? जी सर। ये पिस्तौल किसकी है? ये पिस्तौल है? ये तुम्हारी है ना? जी सर। ये पिस्तौल छीन कर भागा कौन? राजेश ने। राजेश भागकर मेरे बंगले पहुंचा और निशाना हमें बनाना चाहता था। निशाना चूक जाने के कारण वो गोली हमारे गार्ड को लग गई। लेकिन नहीं सर। क्यों नहीं? इस बात को कानून जो है मानने के लिए तैयार नहीं होगा सर। आखिर कानून क्यों नहीं मानेगा? इसलिए सर, क्योंकि अपने हाथों से अपने गार्ड का तुमने खून किया है और इस रिवॉल्वर में आपके उंगलियों के निशान बन चुके हैं सर। इसलिए मुजरिम आप ठहराए जाएंगे। यानी उंगलियों के निशान हमारे बन चुके हैं? जी सर। तो चलो कोई बात नहीं, अब उंगलियों के निशान इसके बनवा लो। बनवाओ। ओके सर। ये रिवॉल्वर जो है राजेश के हाथों में लिखने का मैं जिसे देवता समझ कर आया था, वो देवता नहीं, देवता के नाम पर एक कलंक। सामान पकड़ लिया भाई। मैं मर जाऊंगा, लेकिन इस पिस्तौल पर कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी नहीं। जी राणा, कहिए सर। रहने दो। तुम लोगों की बस की बात नहीं है कि इसके हाथों में पिस्तौल पकड़ा लो। खाली वर्दी पहन रखा है। मेरे भाई नागेश्वर को बुलाओ, अभी देखते हो कैसे होगा। छोटे सरकार नागेश्वर हाजिर हो। नागेश्वर जय बड़ा भैया। यही राजेश्वर? जी हाँ। एक लड़की के चक्कर में तेरे ऊपर हाथ उठाया था ना? हाँ बड़े भैया। उठा हंटर, जब तक इस पिस्तौल को अपने हाथों में नहीं पकड़ लेता बदन पर चमनी नहीं रखना साले की। ठीक है बड़े भैया। उठाओ हंटर। अरे साला आ गया, फंस गया हमारे बिछाए हुए जाल में। याद है मैंने कहा था तुझे बर्बाद कर दूंगा, तुझे खून क्या सुलाऊंगा। इसका मतलब मुझे बताने का तो तेरा चाल है। हाँ हाँ, लेकिन तू अपने कर्मों से फंसा है रे। अगर उस दिन मेरा कहना मान लेता
और उस मामूली सी लड़की के लिए मुझ पर हाथ ना उठाता तो आज इस हाल में नहीं होता। चल पिस्तौल उठा रे। इस पे वार करने वाले कमीने तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। साला भगवान इस शांति नगर का भगवान स्वयं नागेश्वर है और तू हमें भगवान से डरा रहा है। नागेश्वर है रा ये कष्टा नहीं सीधा निकल जाता है। फिलहाल मौका चाहे ये पिस्तौल किसी कपड़े के द्वारा इसके दाएं हाथ में पकड़वा दिया जाए। जो कैसा सर, आपके कहने के मुताबिक ये पिस्तौल राजेश के हाथ में पहुंच गई है। इसके हाथ में पहुंच गए, उंगली के निशान इसके बन गए ना। जी सर। कानून के दायरे में आ गया ना। ओके सर। तो इसी समय इसके भाई इंस्पेक्टर अजय को बुलाओ, क्योंकि बहुत बड़ा ईमानदार बनता है। देखे कि उसका भाई करता क्या है। क्यों नहीं सर, दिखाओ उसे बुलाकर। अजय इंस्पेक्टर हाजिर हो। क्या बात है सर, क्यों मुझे याद किया गया है? क्या बात है? अजय सिंह, आपके सामने ये जो लड़का पड़ा हुआ बेहोशी हालत में, आप इसे क्या पहचानते हैं? करीब से जाकर के देखिए। अजय सिंह, मैंने तुम्हें इसे पहचानने की इजाजत दी है ना? जी सर, ये कोई गैर नहीं है सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। ये मेरा छोटा भाई है। इसे क्या हुआ? इसके तो चोट काफी लगी है। इसे मैंने मारा है। क्यों मारा आखिर सर? ये तो मेरा भाई है। ये तुम्हारा भाई है? जी सर। लेकिन ये बताओ अजय इंस्पेक्टर। हेलो, आज जरूरी ऐलान। गंगाराम भाई साहब, अगर आपके कानों तक हमारी आवाज जा रही हो तो आप भैया बहुत जल्द सिंगार घर में पहुंचे। ये तुम्हारा छोटा भाई है, लेकिन ये बताओ तुमने अपने भाई को कहाँ को भेजा था? ये भी पढ़ाई कर रहा था, ये वकालत की पढ़ाई कर रहा था, ये बॉम्बे जा रहा था वकालत पढ़ाने के लिए। अजय सिंह, तुमने अपने भाई को वकालत नहीं पढ़ाने के लिए भेजा था, बल्कि बदमाशी और लूटने के लिए भेजा था। क्या तुम्हारा भाई बागी है? बागी है? नहीं सर, ऐसा मेरा भाई नहीं है। ऐसा था ये। तुम्हें तो नोटों की गड्डी चाहिए और अपने भाई को बदमाश बना दिया है कि जा करके गैर कानूनी हथियारों की ये सप्लाई करता रहा, यानी कि बदमाशों का हाथ बेचता रहा और नोटों की गड्डी ला करके तुम्हें दे रहा था और कहते कि ये वकाल बनने के लिए बॉम्बे जा रहा था। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। अजय सिंह, जिस समाज के हाथों में हथकड़ी पहनाने की कोशिश किया, तुम्हारे भाई ने धोखे से हमारी रिवॉल्वर को निकाल करके मुझे मारने की धमकी दिया और वहां से भगा तो सीधे विधायक जी के बंगले पर आ पहुंचा। विधायक जी को मारने की कोशिश किया, वो तो निशाना चूक जाने की वजह से
वो गोली जा करके गार्ड को लगी और गार्ड उसी जगह पे खत्म हो गया है, क्योंकि गार्ड की लाश तुम्हारी नजरों के सामने पड़ी हुई है और हमारी रिवॉल्वर तुम्हारे भाई के हाथ में मौजूद है। इससे होश में लाओ और बयान लो इसे। जी सर, पूछूंगा। क्या किया? मेरे अरमान पे तूने पानी फेर दिया, मेरा अरमान मिट्टी में मिला दिया। और राजेश तूने क्या कर दिया? राजेश तूने ये क्या कर दिया? और अल्लाह मिट्टी में मेरा बिना भाई हो करके मेरा क्या नीचता काम है? भाई हो करके मेरा क्या नीचता काम है? और अब चाहते न पापी तू मर गया। इससे तो अच्छा था जिस तरह से मेरा माता पिता का स्वर्गवास हो गया, उसी तरह से तू मर जाता। मत कहो भैया, पहले मैं जाता तेरा गला खोद। ऐसा मत कहो भैया, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि तेरे वजह से हमने अपनी बीबी के गोद में अपना बच्चा नहीं चाहा। मैंने सोचा कि भगवान ने मुझे बच्चा दिया है, अब दूसरे बच्चे की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आज तुमने मेरा अरमान आज से काला नाग बनकर मुझे डस लिया पापी। बना तो काला जहरी लाना, तो काला जहरी लाना और लगा दी नाम।
क्या नाम बदनाम जो अच्छा से तेरी खास बना का लाज इसका सच है लगाया झूठा है इल्जाम लगाया झूठा है इल्जाम और किया ना भैया नीच का काम अभी भी तेरी आंखें बंद है, अरे अभी भी तेरी आंखें बंद है, तुझे दिखाई नहीं देता। अरे जरा खोल कर, मैं तेरी बात का विश्वास करता हूँ, लेकिन अपनी आंखें खोल देख, तेरे हाथ में क्या है? तूने दिया गाज, मैंने किसी का कोई नहीं किया। कर लूं मैं कि तेरी हर बात पे हाथ ले पिस्तौल तूने लगाया वर्दी में मेरे दाग और अपना वाला पिस्तौल मौजूद और गार्ड की लाश मौजूद, दोस्त दूसरे को देते हो। अजय सिंह, जी सर। इसी वक्त इसके हाथों में कोई लगाओ और हाथ पे लगा करके इसे सीधे थाने लेकर के चलो। भैया मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मेरे भाई की वर्दी में दाग लग जाए। नहीं, ये सब मेरे खिलाफ एक जाल फैलाया गया है भैया, बचाने के लिए।
कि तेरी बात मेरे यकीन करो भैया, कैसा यकीन करूं तेरे हाथ में रिवाल्वर मौजूद और ग्लास मौजूद, तेरी बात को आज मैंने तूने वो दिन दिखा दिया, हाथ में लाकर डिगरी मुझे दिखा दिया, वकालत की डिगरी देख लिया। आज तेरा भाई ये सोनार के हाथ से तेरे लिए देख कैसा कंगन मैंने पढ़वा भैया। किसी ने सच कहा है, लिखा परदेश किस्मत में, वतन की याद क्या करना, जा आके जालिम पर याद क्या करना। भैया तूने अपने ही बेटी के नहीं पहचाना, अरे जिस दिन ये आपको मालूम होगा सच्चाई, उस दिन तेरा भाई तेरे पास नहीं होगा। मैं आपकी नजरों में गुनहगार हूँ, लगा दो करी भैया और ले चलो, मुझे जो सजा कानून देगा तेरा भाई खुशी लेगा भैया। लेकिन भैया जेल पहुंचाने से पहले मैं आपसे एक फरियाद करना चाहता हूँ। अब क्या बाकी है, जो बाकी है उसको भी पूर्ण कर ले। क्या है तो भैया बाबे को मालूम ना हो इसका पता, ये मर जाएगी। ये मर जाएगी जिसने